स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पुस्तक का तीसरा अध्याय है हिंदी दलित महिला कहानीकारों की चयनित कहानियों की वस्तुगत संरचना। इसके अंतर्गत डॉक्टर सुशीला टागभोरेकृत टूटता वहम, संघर्ष, सीलिया आदि रचनाओं की वस्तुगत संरचना दलित चेतना के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। टूटता वहम, समाज के बहलावे से दुखी परिवार। लेखिका सुशीला टागभोरे के जीवन का एक अविस्मरणीय सत्य ही इस कहानी की कथा वस्तु है। इसमें लेखिका ने समाज के एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश किया है जिसे ना समझकर कई दलित लोग सवर्णों के हाथों सदा छले जाते रहे हैं। लेखिका एक बड़े स्कूल में शिक्षिका पद पर आई थी। विशेष बात यह थी कि उनके पति भी उसी शिक्षण संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उस संस्थान में उनका बड़ा सम्मान होता था। लेखिका को उस संस्था के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रेम से भाभी जी कहते थे। वहाँ उन्हें पारिवारिक अपनापन मिलता था। उस स्कूल में कभी कभी पिकनिक भी मनाने जैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को लेकर जाते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। कोई मुसलमान या कोई सिख या कोई ब्राह्मण या कोई निम्न जाति का वाल्मीकि। उस संस्था में कोई भेदभाव नहीं था। हम दलित पिछड़े समाज के हैं, लेकिन स्कूल के वातावरण और व्यवहार में इस बात को कभी महसूस ही नहीं किया। हर वर्ष छात्र छात्राएं आते, स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर चले जाते। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से उन्हें खूब मान सम्मान, श्रद्धा, प्रेम मिलता था। मैट्रिक पढ़ाई पर पहुंच लाते थे। जब कभी रास्ते में कहीं उनसे मुलाकात होती, वे बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ हमें नमन करते। इस तरह हमें गुरु होने पर गर्व महसूस होता कि हम पूरे परिवार के बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे स्कूल के व्यवस्थापक मानवीय प्रकाश जी, जब हम दोनों पति पत्नी से हमेशा खुश रहते थे। शायद इसका कारण यह था कि हम दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत सरल और विनम्र थे। हमने कभी व्यवस्थापक जी के कामों में दखलंदाजी नहीं की। हमारी संस्था में कोई बाहर से रिसर्च पर्सन आता तो फिर हम दोनों पति पत्नी का परिचय ज़रूर उससे करवा देते। वे उन्हें बताते कि SC होने के बाद भी हमने उन्हें नौकरी दी है। उस समय व्यवस्थापक महोदय के प्रति हम कृतज्ञ हो जाते। कोई भी क्यों ना आए, वे हमारे परिचय के साथ साथ हमारी जाति का भी उल्लेख अवश्य करते। उनके इस व्यवहार से हमें समझ नहीं आता कि वे हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या अपनी श्रेष्ठता झलकाना। उस समय हमें अपनी योग्यताओं और अपनी डिग्रियों पर गर्व नहीं होता। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।